हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास अस्तर का फैब्रिक है और ये 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो जितनी हमें बाजू मतलब सॉरी ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है उसके हिसाब से हम मार्जिन ले लेंगे। तो मैं 13.5 इंच रखूँगी इसकी लेंथ, और उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी। तो मतलब मैं 15 इंच ले लूँ, 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी, तो 15 इंच ले लूँगी। फिर उसके बाद शोल्डर में लूँगी 5.5 इंच, और पहले मैं कपड़े को ऊपर से बिल्कुल बराबर कर दूँगी और उसके बाद से मैं लेंथ लूँगी। तो ब्लाउज़ की लेंथ मेरी 13.5 इंच है और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। तो बैक पार्ट में मैं 15 इंच लूँगी लेंथ, और फिर इस तरीके से 15 इंच बराबर लेके सीधाई में एक लाइन खींच देंगे 15 इंच पे। और उसके बाद अब मैं बंद साइड से, खुली साइड मेरी तरफ है, बंद साइड उस तरफ है, तो बंद साइड से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर मेरा 5.5 इंच रहेगा, क्योंकि इसमें मेरे को डीप नेक बनाना है तो शोल्डर मैं कम लूँगी। और अगर आपको डीप नेक नहीं बनाना होता तो आप शोल्डर ज़्यादा ले सकते। तो 5.5 इंच शोल्डर, और 6 इंच का मैं आर्म होल लूँगी, हाफ इंच बढ़ा के, और इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। फिर उसके बाद मैं 1.5 इंच की गोलाई दूंगी बैक पार्ट में, आर्म होल की 1.5 इंच पे गोलाई दूंगी, और इस तरीके से मैं आर्म होल में गोलाई दे दूंगी। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट मेरी 38 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच, और उसमें 2 इंच मार्जिन लूँगी। तो 11.5 या 12 इंच में ले लूँगी। और कमर मेरी 34 है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5, और उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी। तो 10.5, मतलब इसमें मैं 11 इंच का ले लूँगी। और इस तरीके से चेस्ट वाले पार्ट को कमर वाले पार्ट से मिला देंगे। एक बार और मैं आपको मार्जिन बैक पार्ट का मेज़रमेंट बता देती हूँ कि लेंथ मेरी 13.5 इंच है बैक पार्ट की, और उसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था 15। शोल्डर मेरा 5.5 इंच है, आर्म होल मैंने 6 इंच पे लिया और 1.5 इंच की गोलाई दी है। और उसके बाद चेस्ट मेरी 38 है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5, और उसमें 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो 11.5 या 12 इंच का मैं निशान लगा दूंगी चेस्ट के। फिर उसके बाद कमर मेरी 34 है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5, और उसमें 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो 10.5, तो मैंने 11 इंच ले लिया है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर दूंगी। जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है उसी पे हमें मेरे को कटिंग कर देनी है, और नीचे से भी बिल्कुल बराबर कटिंग कर देंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट का निशान लगाऊंगी। तो अब फ्रंट पार्ट में मैं 1 इंच का मार्जिन ज़्यादा लूँगी लंबाई में, लेंथ में। तो इसकी भी लेंथ में 13.5 इंच रखूँगी, और उसमें जैसे बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच का रखा था मार्जिन, इसमें मैं 2.5 इंच का मार्जिन लूँगी लेंथ में। तो ये मैं 16 इंच ले लूँगी। तो 16 इंच में मैंने बिल्कुल बराबर निशान लगा दिया है लेंथ का। अब यहाँ से मैं 16 इंच पे बिल्कुल बराबर बराबर निशान लगा दूँगी। पहले मैंने कपड़े को ऊपर से बराबर कर लिया, और फिर जहाँ से बराबर का निशान लगाया वहाँ से मैंने 16 इंच का निशान लगा दिया। फर्स्ट आगे के पार्ट में हमें मार्जिन ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि इसमें प्लेट्स वगैरह ज़्यादा डलती हैं। तो इस तरीके से 16 इंच पे मैंने बैक पार्ट में मैंने 15 इंच पे लिया था, और फ्रंट पार्ट में मैं 1 इंच बढ़ा के 16 इंच पे मार्जिन ले लूँगी। अब इस निशानों को मिला के बिल्कुल बराबर निशान कर देंगे। अब बंद वाली साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल 6 इंच है, और पहले बॉक्स बना लेंगे।
और फिर 1 इंच की गोलाई दे देंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच की गोलाई देते हैं, फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच कम करके 1 इंच की गोलाई देते हैं। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरी 9.5 है और उसमें 2 इंच का मार्जिन और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स के लिए, तो 3 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे टोटल। तो मैं यहाँ पे 12.5 इंच में निशान लगा दूँगी। चेस्ट 38 है तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 और पहले 1/2 इंच का हम एक्स्ट्रा आगे की साइड बटन पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। ये मैं पहले लगाना भूल गई, तो इस तरीके से पहले 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे। अब जहाँ से हमने 1/2 इंच का निशान है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम 5.5 इंच शोल्डर का निशान ले लेंगे। पहले वाले निशान को मत मानिएगा। और फिर उसके बाद आर्म होल हम 6 इंच ले लेंगे और गोलाई दे देंगे। फिर चेस्ट और कमर का फोर्थ पार्ट लेके और उसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स के लिए। और अब हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो नीचे से मैं 4 इंच ले लूँगी और ऊपर से मैं 4.5 इंच ले लूँगी यहाँ साइड से, और एक तिरछा निशान लगा देंगे, तिरछी लाइन खींच देंगे। जैसे वीडियो में दिख रहा है टक का निशान लगाना है मुझे 10.5 इंच पे, और फिर यहाँ से मैं 4.5 इंच ले लूँगी जहाँ से बटन पट्टी लगनी है, और फिर नीचे से 4 इंच लेके एक तिरछी लाइन खींच देंगे। और फिर आर्म होल तक हम एक गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे आर्म होल तक। उसके बाद जहाँ से हमने नीचे निशान लगाया है 4 इंच का, वहाँ से हम 1.7 इंच का निशान लगाएंगे। फिर लंबाई ले लेंगे 2 इंच की, और इस तरीके से एक जहाँ से हमने बटन पट्टी का निशान लगाया वहाँ हमें गोलाई दे देंगे। इस तरीके जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से निशान लगाना है। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 8.5 है, उसमें 1 इंच हमारा 1.5 इंच मतलब प्लेट्स के लिए जाएगा और 2 इंच का मार्जिन होगा। तो कुल मिला के हम 8.5 में हम 2 इंच मतलब 10.5 और 1.5 इंच हम तो मतलब 12 इंच हम ले लेंगे टोटल इसका चौड़ाई। और चेस्ट का भी हम इसी तरीके से लेंगे 9.5, और उसमें भी हम 1 इंच की प्लेट लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 3 इंच का हम ले लेंगे टोटल मार्जिन, और 1 इंच की हम ऊपर की तरफ गोलाई दे देंगे। तो जैसे ये हमारा निशान लग चुका है, और एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि हमने इसकी लेंथ 16 इंच ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने बैक पार्ट से, और इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच के बिल्कुल कपड़े को बराबर कर दिया है। शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच लिया है और 1 इंच की गोलाई दी है, और फिर यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 9.5 इंच पे हमने चेस्ट का निशान लगाया, 2 इंच का मार्जिन लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट के लिए। 8.5 पे हमने कमर का निशान लगाया है और 2 इंच का मार्जिन लिया है, और 1.5 इंच हमने प्लेट्स के लिए लिया है। फिर 4.5 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगाया है, और फिर यहाँ से 1.75 पे निशान लगाया है, यहाँ से 2 इंच, और इस तरीके से गोलाई दे दी है प्रिंसेस कट की। और इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है, मेजरमेंट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। अब हम इन सब पार्टों को
अपने मेन पार्ट पे रख के और फिर सिलाई कर देंगे, जैसे हम और अस्तर वाले ब्लाउज़ में किया था उसी तरीके से बिल्कुल सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम 5 नंबर पर सिलाई को ले जाएंगे और बिल्कुल चिपकाते मेन पार्ट से सीधा वाला पार्ट ऊपर की साइड रहेगा और उल्टा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने और पार्ट्स की भी सिलाई कर देंगे। नीचे से भी चारों तरफ से हमें बिल्कुल बराबर सिलाई कर देनी है। अस्तर वाले पार्ट को अपने मेन फैब्रिक से जोड़ देना और जैसे जैसे अस्तर की कटिंग हुई है उसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे की भी कटिंग करनी है। और इस तरीके से हमारा सारे पार्ट मेन फैब्रिक से जुड़ चुके हैं और इस तरीके से हमारी सिलाई हो चुकी है। मेन फैब्रिक की अस्तर की फैब्रिक से जुड़ चुका है। अब मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट तैयार करूँगी। तो जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको मैं इस तरीके से पहले सिलाई वाले पार्ट ऑल पिन से सेट कर दूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं सिलाई कर दूँगी। तो और सिलाई करते टाइम ऑल पिन को हटा देना है ताकि हमारी सिलाई टूटे ना। और फिर जो हमने प्रिंसेस कट किया है फ्रंट वाले पार्ट में उसको मैं आर्म होल वाले पार्ट से इस तरीके से जोड़ दूँगी। जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। और बिल्कुल गोलाई में हमें ले जाना है सिलाई को, जैसे हमने गोलाई में प्रिंसेस का कट का निशान लगाया था उसी गोलाई में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है और इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट की सिलाई कर देंगे। तो ये है मेरा जो मैंने प्रिंसेस कट का निशान लगाया था वो उसकी सिलाई हो चुकी है। अब मैं जो आगे वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट है उसके मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो 2.5 इंच का मैं गले की चौड़ाई लूँगी और 6.5 इंच गले की लंबाई लूँगी। तो ये टोटल 6 इंच पे तैयार होगी और इस तरीके से गोलाई दे दूँगी। और अब मैं गले की कटिंग कर दूँगी। तो ये मेरे गले की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें बटन पट्टी लगाऊंगी। पहले मैं गले में पट्टी लगाऊंगी, तिरछी पट्टी लगानी है। इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ कर ये मैंने गले में पट्टी लगा दी है और अंदर के साइड मोड़ के हैंड स्टिच कर देंगे। अब बटन पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है उसको इस तरीके से पहले सीधी तरफ जोड़ेंगे, सीधी तरफ सिलाई करेंगे और अंदर की तरफ उसको उल्टी तरफ मोड़ के और हैंड स्टिच कर देंगे। इस तरीके से मेरे को सीधी तरफ सिलाई करनी है। ये मेरी हुक वाली पट्टी होगी जो अंदर की तरफ मोड़ी जाएगी उल्टी तरफ। और जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से पट्टी लगानी है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा अब अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ के फिर सिलाई कर देंगे, मतलब हैंड स्टिच कर देंगे। सिलाई करेंगे तो बाहर की तरफ दिखेगी। पहले थोड़ा सा मैं मोड़ लेती हूँ किनारे की तरफ ताकि जब हम हाथों से तुरपाई करें तो कोई दिक्कत ना हो, कोई कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर ना निकले।
तो इस तरीके से मैं साइड में एक पैर की सिलाई कर दूंगी। फिर अंदर की तरफ मोड़ के और हैंड स्टिच कर देंगे। ये मेरी तुरपाई वाला पार्ट होगा। अब इसके बाद हम अपना आई वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसको मैं उल्टी तरफ सिलाई करूँगी और सीधी तरफ इसको पलटना है 1 इंच बाहर निकाल के। इस तरीके से पहले उल्टी तरफ सिलाई करेंगे। और ये थोड़ी चौड़ी पट्टी होती है हमारी हुक वाली पट्टी से। हुक वाली पट्टी 2 या 2.5 इंच की होती है, ये 3 या 3.5 इंच की होती है। और इस तरीके से उल्टी तरफ सिलाई करनी है। अब इसको 1 इंच इस तरीके से बाहर निकाल के और ऊपर से सिलाई कर देंगे और सीधी तरफ पलटेंगे। इस तरीके से मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया है और सीधी तरफ पलट के और ऊपर से सिलाई कर देंगे। ये आई वाला पार्ट होगा। ये लेफ़्ट साइड लगता है और हुक वाला पार्ट जो होता है वो राइट साइड लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारी बटन पट्टी भी और हुक पट्टी, आई पट्टी भी लग चुकी है और ये इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो पहले बैक पार्ट के गले का निशान लगाएंगे। पहले प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो नीचे से 4.5 इंच ले लूँगी और यहाँ साइड से 4.5 इंच ले लूँगी और इस तरीके से प्लेट्स का निशान लगा देंगे। और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके दोनों तरफ, और यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डल जाएगी। इस निशान को डार्क करके दूसरी तरफ पलट के और हल्का सा थपथपा देंगे तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लग जाएगा। अब हम मेरे बैक पार्ट के प्लेट का निशान लगाए, इस तरीके से लग जाएगा। और अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर से 2.5 इंच ले लेंगे। ये डीप नेक होगा इसलिए गले की चौड़ाई कम लेंगे और 10 इंच हम इसकी गले की लंबाई ले लेंगे। और यहाँ से मैं गले की चौड़ाई ज़्यादा लूँगी 3.5 इंच और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। जितना ज़्यादा गला डीप रहेगा उतना ही गले की चौड़ाई कम होगी, क्योंकि डीप नेक ज़्यादा फैलता है तो फिर अगर गला चौड़ा हो जाएगा तो फिर वो गंदा हमारा गिरने लग जाएगा। और ये हमारे गले की भी कटिंग, गले के भी निशान लग चुका है और इसकी कटिंग कर देंगे। और हाफ इंच शोल्डर गिराएंगे जैसे हम और ब्लाउज में करते हैं। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी। तिरछी पट्टी लगानी है। गले में हमेशा तिरछी पट्टी लगाई जाती है। इस तरीके से तिरछी पट्टी लेके और उसको डबल फोल्ड करके और सिलाई कर देंगे। जैसे जैसे गले की गुलाई गई है उसी में गुलाई में हमें पट्टी लगानी है। जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से हमें उसी तरीके से आपको सिलाई करनी है और आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़। इसमें ज़्यादा मतलब निशान वगैरह भी नहीं लगते हैं और बहुत आसान है इसको बनाना। और ये हमारा पट्टी लग चुकी है और प्लेट्स भी हमने डाल दी है जो हमें 1 इंच की डालनी थी। तो बैक पार्ट भी और इस तरीके से अंदर मोड़ के इसमें हम हैंड स्टिच कर देंगे।
तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब इनके शोल्डर जोड़ देंगे। तो उल्टी वाली पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा और सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेंगे। फिर उसको हम पलट देंगे। तो किनारे पे थोड़ा हम डबल सिलाई कर देंगे शोल्डर जोड़ते टाइम, ताकि हमारी सिलाई उधड़े नहीं। और फिर इसके बाद हम शोल्डर की सिलाई कर देंगे दोनों पार्ट को मिला के। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी कर देंगे। ये हमारे शोल्डर भी जुड़ चुके हैं और जो एक्स्ट्रा मतलब हमारा बाहर निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में चौड़ाई कम पड़ रही थी तो मैंने अलग से कपड़ा जोड़ा है। और अब हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैं 6 इंच लूँगी। इस तरीके से मैं स्लीव्स की लेंथ 6 इंच लूँगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा मैं सिलाई के लूँगी। तो 6.5 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। इस तरीके से 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और फिर बिल्कुल बराबर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से बंद वाली साइड से 2 इंच का निशान लगाएंगे और खुली वाली साइड से ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे। फिर 2 इंच के निशान को हम 3 इंच वाले निशान से गोलाई में मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे। फिर बाजू की गोलाई मेरी 13 इंच है तो उसका हाफ होगा 6.5 और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो 6.5 में 8.5 में इसका बाजू की गोलाई ले लूँगी और इस तरीके से 3 इंच के निशान से मिला के कटिंग कर देंगे। और ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो आगे वाले पार्ट में स्लीव्स जुड़ेगी उसमें हम हाफ इंच के गहराई देंगे। पहले सेंटर में कट कर देंगे और यहाँ से ये आगे वाले पार्ट में जो आएगी बाजू उसमें हम हाफ इंच की गहराई देंगे। और निशान लगा देंगे क्रॉस का, ताकि पता चल सके कि आगे वाला पार्ट है। और इसी तरीके से हम अपने दूसरी वाली स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। और ये मेरे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं स्लीव्स के। अब हम इनको ब्लाउज़ में जोड़ेंगे। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हमने सेंटर वाले पार्ट से जोड़ा है, शोल्डर वाले पार्ट से। और आगे वाले पार्ट को मैं आगे वाले पार्ट में जोड़ूंगी और बैक वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट में जोड़ूंगी। पहले मैंने आर्म होल से अच्छे से सेट कर दिया है, और सॉरी ऑल पिन से मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद में सिलाई कर देंगे। तो पहले सेंटर वाले पार्ट को आप शोल्डर वाले पार्ट से ज़रूर, शोल्डर के जोड़ से ज़रूर जोड़ें। फिर सिलाई आर्म होल से सेट कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद ही सिलाई करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक जगह कपड़ा ज़्यादा रह जाए और दूसरी तरफ कपड़ा कम रह जाए। तो प्लीज़ सेंटर वाले पार्ट को सेंटर वाले पार्ट से ज़रूर जोड़ के उसके बाद ही सिलाई करें। और ऑल पिन को हटाते जाएं ताकि आपकी सुई ना टूटे। इस तरीके से स्लीव्स को हम जोड़ देंगे। जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है और स्लीव्स की ब्लाउज से जोड़ना है। तो ये हमारे स्लीव्स भी जुड़ चुका है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के स्लीव्स भी जोड़ देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स जुड़ चुके हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए पहले ब्लाउज़ की सीधी तरफ हम हाफ इंच एक पैर की सिलाई करेंगे। पहले कपड़े को सीधी तरफ बिल्कुल अच्छे से बराबर कर देंगे दोनों पार्ट को, और यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई कर देंगे।
ये हमने सिलाई कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो ब्लाउज़ की फ़िटिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ और इसमें मतलब सिलाई वगैरह भी नहीं दिखती है। और फिर इसको हम उल्टी तरफ पलट के और फिर दोबारा हम एक एक पैर की या हाफ इंच की हम सिलाई कर देंगे उल्टी तरफ। फिर उसके बाद हम अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरी 9.5 इंच है, उसका 4th पार्ट। तो दोनों तरफ पहले हम स्लीव्स का निशान आएंगे। तो स्लीव्स 6.5 इंच है। चेस्ट हम 9.5 इंच लेंगे, उसका 4th पार्ट लेंगे। और कमर मेरी 8.5 इंच है। देखिए अभी कितना फैब्रिक बचा हुआ है। और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे, मिला देंगे निशानों को, स्लीव्स वाले और चेस्ट वाले और कमर वाले पार्ट। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में निशान लगा के सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। फिटिंग का भी निशान लग चुका है मेरे ब्लाउज़ का। और ये देखिए हमारी ब्लाउज़ तैयार हो चुकी है। बस अब हमें हैंड स्टिच करना है। यहाँ नीचे से हमें मोड़ना है और गले में हमें जोड़ना है। तो ये देखिए मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। इसमें हमने हुक भी लगा दिया है और गले में भी तुरपाई कर दी है और नीचे भी तुरपाई कर दी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।